अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे YouTube के कमेंट में अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्जिट, उरूप से रिलेटेड, मतलब से रिलेटेड, कफाले से रिलेटेड। तो इन सारे सवालों का इस वीडियो में मैं जवाब देने वाला हूं। तो जो आपका डाउट होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर ले ताकि स्वदेशी और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा एक दोस्त है जेल में, उन्हें इमिग्रेशन में गिलास तोड़ दिया, उसका बाहर निकालने का कोई तरीका? देखिए, अगर कोई बंदा गुस्से में, अगर आप डिपोर्ट हो रहे हैं, जेल में हैं, चाहे कहीं पे भी हैं, अगर गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि गाड़ी है, बस है, का है, कुछ भी है। गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी एक छोटी सी सुई भी हो सकती है, गिलास भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, टीवी मॉनिटर, कुछ भी है, सब गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है। स्पेशली जो ऑफिस वगैरह होता है गवर्नमेंट का, चाहे एयरपोर्ट होता है, वहाँ पे अगर आप तोड़ फोड़ करते हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे रखेगा भी, सज़ा भी देगा, फाइन भी देगा और काफ़ी लंबे टाइम तक रखता है। उसको अगर निकलवाना भी होगा तो आप अपने पहले एम्बेसी में जाकर के कंसल्ट करें, उसका पासपोर्ट का फ़ोटो सबमिट करें, वहाँ का अगर उसका इकामा बना है तो इकामा का फ़ोटो सबमिट करें, वीज़ा का कॉपी है तो वीज़ा का कॉपी सबमिट करें। तो एम्बेसी उसमें हेल्प करेगा आपको वहाँ से निकलने में। बाकी ऐसे आप नहीं खुद से वो नहीं निकले, हाँ निकलेगा जब तक उसका जो सज़ा मुकर्रर किया गया वो सज़ा उसका कंप्लीट ना हो जाए, तब तक तो वो उसके बाद निकल सकता है, उससे पहले तो वो निकलने का कोई बात ही नहीं है। तो यार गुस्से में आकर कोई ऐसा काम ना करो जो आप लोगों के लिए मुसीबत बन जाए। ठीक है, गुस्सा इंसान का दिमाग खाता है, तो आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करो ताकि आपका दिमाग बचा रहे। नहीं तो ऐसा होगा कि गुस्से में आपका दिमाग ख़राब होगा, आप ऐसा काम करोगे जो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मतलूब के लिए भी कर सकते हैं क्या? ट्रैवल बैन लगा है जबजा की तरफ से। देखिए, जिन लोगों का भी मतलूब लगा हुआ है, तो अगर आपका ट्रैवल बैन, क्योंकि मतलूब जब भी लगता है तो उसके ऊपर ट्रैवल बैन लगता है, वो ट्रैवल कर ही नहीं सकता सऊदी से। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने एम्बेसी में जाकर के पहले एक कंप्लेन करें कि भाई मेरे ऊपर मतलूब लगा हुआ है। तो उसमें होगा ये कि एम्बेसी आपका हेल्प करेगा केस फाइल करने में, केस को लड़ने में। एम्बेसी हर तरह का मुकम्मल कोशिश करता है आप लोगों को मतलब से निकालने में। तो उसमें ये होगा कि आपका जो मतलब होगा या तो गवर्नमेंट की तरफ से एम्बेसी मिल करके माफ़ कराएगा, या फिर अगर माफ़ नहीं होता है, आपके ऊपर मतलब लगा हुआ है और लीगल लगा हुआ है, सही लगा हुआ है, तो फिर मतलब का पेमेंट करना पड़ेगा। या तो फिर अगर उसने झूठा यानी कि मतलब लगा दिया है तो उस कंडीशन में उसको पेपर वगैरह शो करना पड़ता है जिसने मतलब लगाया। अगर वो नहीं शो कर पाता है तो फिर वो मतलब ही कैंसिल कर दिया जाता है, फिर आप अपना ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हट जाता है। लेकिन उसके लिए आपको एम्बेसी जाकर के कंप्लेन करना पड़ेगा लाजिम, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा क्यूआ का रिक्वेस्ट कुछ दिन पहले आया था लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने आंसर नहीं दिया और पहले से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे क्या करना होगा? अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में वक्त है। देखिए, वास्तव ऐसी होता है कि कंपनी आपको जो एग्रीमेंट चल रहा है उसी बीच में दूसरा भी एग्रीमेंट भेज देता है। तो उसमें आप लोग चेक करें कि जो आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कीवा पे और जो नया कॉन्ट्रैक्ट भेजा है, दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर दोनों सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी चेंजेस है, डिफरेंट है, तो उसको आप लोग एक्सेप्ट ना करें। होगा ये कि हो सकता है उसमें सैलरी आपको 1200 मिलता हो, इसमें आपको 1000 कर दिया गया हो, या फिर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो चेंज कर दिया गया हो, उसमें आपका चीज़ कुछ आपके हक में ना हो। तो अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो, लेकिन उसको चेक कर लो, अगर वो सही है, मैच करता है, सेम है, आपके हक में, आपके राइट में, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं तो रिजेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका कीवा पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्टिव है। दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्ट आता है तो उसको चेक करना पड़ता है पहले कि चेक कर लो उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैरियत? मेरी कंपनी इमरजेंसी छुट्टी नहीं दे रही है भाईजान, 1 साल हो गया है, मुझे छुट्टी नहीं लगा रहे हैं, मैं क्या करूँ? देखिए, 1 साल हो गया है, छुट्टी, इमरजेंसी छुट्टी का यहाँ पे कोई रूल नहीं है।
इमरजेंसी छुट्टी के लिए आप डिमांड नहीं कर सकते। अगर आपका 2 साल हो चुका है, उसके बाद 2 साल के बाद आप अपना इमरजेंसी छुट्टी जा सकते हैं। बाज़ दफ़ा होता ये है कि कुछ कंपनियां जो हैं इस साल में भी छुट्टी देती हैं, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 2 साल पूरा होने के बाद ही छुट्टी देती हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। 2 साल कंप्लीट हो गया, अगर छुट्टी नहीं दे रहा तो फिर मकतब अमल में या एम्बेसी में कंप्लेन करके अपना छुट्टी लगवा लें। और अगर आपका 1 साल हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है उस तरह का बात, तो फिर उसके लिए आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, जिसका वीज़ा और इकामा एक्सपायर नहीं हुआ है वो जा सकता है क्या जेल के थ्रू? देखिए, अगर आपका इकामा एक्सपायर नहीं हुआ है, सिर्फ वीज़ा एक्सपायर हुआ, ये दोनों वीज़ा एक्सपायर हो गए तो नो डाउट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इकामा एक्सपायर नहीं है, वैलिड इकामा है, तो आप तहरील के थ्रू डिपोर्ट नहीं हो सकते। बहुत मसला होता है, क्योंकि वैलिड इकामा पे अगर आप डिपोर्ट होने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपके स्पॉन्सर को जो है मरूर वाले, मतलब जो बोल सकते हैं तहरील वाले होते हैं, डिपोर्टेशन सेंटर बोलते हैं उसको, तो वो लोग पहले आपके स्पॉन्सर को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपका बंदा जो है वैलिड इकामा रहता है, वो डिपोर्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में पहले वो आ गया, वो अप्रूव करेगा तो डिपोर्ट होगा, नहीं तो आपको रोक दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर वीज़ा एक्सपायर है तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हैं, लेकिन इकामा वैलिड है तो मुश्किल है। इसलिए इकामा एक्सपायर हो या हुरूफ हो तो फिर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट 13 महीना बाकी है, मुझे कफाला लेना है, ले सकता हूँ? इकामा में टाइम है, कोई तरीका बताओ? कोई तरीका नहीं भाई। अगर आपका इकामा वैलिड है और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट जब तक आपका ख़त्म नहीं होता आप कफाला नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, तो फिर आप इकामा एक्सपायर के बेस पे अपना कफाला ले सकते हो, बिना टर्मिनेट किए, बिना अप्रूवल के हो जाता है। ठीक है मेरा भाई लोग, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। अगर बीच कॉन्ट्रैक्ट में कफाला लेने की कोशिश करेंगे, टर्मिनेट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपके ऊपर हुरूफ भी लग जाए, हो सकता है कि कंपनी को आपको पैसा देना पड़ जाए। तो इन सारे झंझट से बचना है तो आप अपना लीगल रास्ता फॉलो करो। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, सहाय खास इकामा है, हुरूफ में हूँ, कफाला होगा? नहीं, सहाय खास का आपका वीज़ा है, अगर आपके ऊपर हुरूफ है तो हुरूफ के केस में तो पहली बात है कि कफाला ही नहीं होता, और सेकंड है कि आप सहाय खास यानी कि हाउस ड्राइवर में, हाउस ड्राइवर का अगर हुरूफ हटता भी है तो भी आपका कफाला नहीं होगा, क्योंकि हाउस ड्राइवर एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कफाला लेना बहुत मुश्किल है। मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन बोल सकते हैं कि नहीं होता। ज़्यादातर 90% के केस में कफाला नहीं होता हाउस ड्राइवर का। बाकी जो 10% है इधर उधर से कर करके हो जाता है, लेकिन 90% उम्मीद होता है कि सहाय खास जो हाउस ड्राइवर हैं उनका कफाला ही नहीं होता जल्दी। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकता है? देखिए, अगर आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, कोई एक्टिव नहीं है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। सिंपली आप दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट मंगाओ और सेकेंड अप्रूवल आपके कंपनी का चाहिए, अगर आपका इकामा वैलिड होगा तो। अगर आपका इकामा वैलिड नहीं है, एक्सपायर है, तो ऑटो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इकामा वैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है, रिक्वेस्ट मंगाते भी हो, तो सेकेंड अप्रूवल आपकी कंपनी का चाहिए। अगर वो अप्रूव करेगा तो ही आपका कफाला होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मैं डेली यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10, आप वहाँ ज्वाइन होकर के अपने सारे सवाल को कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसमें सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि स्वदेशी और गर्भ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।